ओम शांति। मुरली है 2 अक्टूबर 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते। नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती। बाबा हमें नई नई राय देते हैं, इसीलिए तो शिव बाबा की सारी जो श्रीमत है वो सबसे न्यारी है, अलग है, यही गायन है। आज का प्रश्न है, रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? कौन सी बात में सावधानी देते हैं? और बच्चों को कहते हैं कि जितना चाहो तुम अपनी तकदीर बना लो। अब ने उत्तर दिया, बाबा कहते बच्चे, ऊंची तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बिगर बाबा कहते खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है, बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। आज का गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नहीं सुनाते, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसीलिए बाबा की गत मत भी न्यारी है, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी बातें, नई बातें सुना ना सके। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापना करने वाला कौन है? रावण। 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना, स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परम आत्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाले हैं रावण, जिसका चित्र बनाकर बाबा कहते वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनका एफजे देखने में थोड़े ही आएगा। एक बार जला दिया किसी को तो बार बार एफजे थोड़ा देखने में आती है जलाने के लिए। वह आत्मा आकर दूसरा शरीर लेती है, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स, एक ही फीचर्स है जो हर वर्ष हम बनाते और जलाते हैं। वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। यह रावण तो विकार है। बाप ये समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं मनुष्य? भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने।
व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है, सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं। ये सारी बातें, ये सारा राज सिवाय शिव बाबा के और कोई बता ना सके। कहते हैं ना मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहाँ तुम विकारों में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य और यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे? बाबा बच्चों से पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे? वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे? यह कोई वेद शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहते कि यह कोई वेद शास्त्र आदि की बात नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। बाबा तो ऐसा कुछ राय नहीं देते। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं जो वहां बैठ करके हम ये सारी चीजें पढ़ें। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाना। बाबा कहते हैं ये सारी चीजें क्या हैं? धक्के खाना। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वहाँ तो सिर्फ गाथा सुनो, कथा सुनो, प्रसाद खाओ और लेकिन यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट है ना। वहाँ तो कुछ ये नहीं बताते कि तुम ऐसा बनोगे, ये करोगे, ये पढ़ाई करो तो ऐसे बन जाओगे। बस व्रत कर लो, ये नियम कर लो, ये उपाय कर लो, बस। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को कहा, कलयुग को, और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने लिए। पहले वापिस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़, बाबा कहते अशरीरी बनकर जाना है। तभी तो आज बाबा ने साकार मुरली में भी क्या अव्यक्त मुरली में कि तुम्हें क्या बनना है? डायमंड बनना है। डायमंड अर्थात अशरीरी। इसीलिए देह के अभिमान को ही छोड़ो, फरिश्ता बन करके रहना। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्धि हूँ। बाबा कहते यह सब देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो अब बाप कहते हैं वापिस मुक्ति धाम चलेंगे, वहां तुम शांति धाम में रहेंगे। बताओ
तुम वापिस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो, तो तुम जा सकते हो। बस शांति धाम में भी जा सकते हो और सुख धाम में भी जा सकते हो। मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। बाबा कहते देह के सब धर्म छोड़ो, यह है मामा है, काका है, चाचा है। बाबा कहते हैं इन सब देह के संबंधों को छोड़ो, अपने को देही समझो और मुझे याद करो। बाबा कहते बस यह है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हो, बाबा कहते वो सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। बाबा कहते हैं गति कहा भी जाता है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी है। गति क्या कहा जाता है? मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं। बाबा कहते शास्त्रों की कोई बात नहीं, यूं तो गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है, उसको भी खंडित कर दिया है, क्योंकि सर्वव्यापी कहा और श्री कृष्ण को गीता का भगवान कहा, जबकि डालना किसका था? शिव बाबा का। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिक्के लदे बच्चे हो, कोई नहीं कहेगा। बाबा कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो तुम मेरे सिक्के लदे बच्चे हो, सिवाय बाप के और कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि यह निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते आत्मा सुनती है, यह शरीर है ऑर्गन्स। बाबा कहते यह बात कभी कोई समझते नहीं है। बाबा कहते वह मनुष्य का सुनाते हैं, और तुम और यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्मा सुनती है इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ समझाते। मनुष्य तो यह वंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा? वह तो समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच, अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं। शिव बाबा कहते श्री कृष्ण तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, मैंने तो कोई शरीर ही नहीं है मेरा, मैं तो विदेही हूँ, और विदेही आत्माओं को ही सुनाता हूँ। जब तुम अपने आप को देही समझते हो तभी मैं तुम्हें सुनाता हूँ ये सारा ज्ञान। तो यह नई बातें सुनने से मनुष्य तो चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुन कर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं। मम्मा पापा कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बातें ही नहीं। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को और माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ किसको याद करना है? पारलौकिक माता पिता को याद करो। यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं हे बच्चे अब विष की लेन देन छोड़ो।
मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वह एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते तो दास दासी जाकर बनेंगे। बाबा कहते दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाली होंगी। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं हो तो बाबा कहते दास दासी जाकर बनेंगे। बाबा कहते नहीं पढ़ते हो तो दास दासी बन पड़ते। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना उच्च पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनेंगे। भल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते तो जो दिया वह सर्विस खत्म करते हैं। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते तो खा खा कर खत्म कर देते हैं। फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं, जो दिया सो खाए। जो भल नहीं देते हैं बाबा कहते परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो वह ऊंच पद पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच मिल पाती है क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करते हैं। हिसाब है ना। कईयों को नशा रहता है, हमने तो कईयों को नशा रहता है कि हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं। सर्विस नहीं की, खाया और खल्लास किया। बाबा कहते हैं ना, क्या गायन है, जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बिगर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं, बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो उच्च पद भी है। सरेंडर हुए और बैठ खाया। सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा, सरेंडर होने का भी कोई फायदा नहीं। श्रीमत पर चलते नहीं, बाबा खास समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहें कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ, तो बाप समझाते हैं। सर्विस ना करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, समझना चाहिए। कल्प कल्पांतर के लिए
हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसीलिए तो हर बात की रोशनी देते हैं, समझ देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते जो ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंच है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है, वह तो कच्छ में कुरम उठाते हैं, कच्छ में कुरम उठा के रखते हैं। तुम्हारे कच्छ में कुछ भी नहीं है। बाबा का ज्ञान तो होना चाहिए ना। तुम हो सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा बाबा भी अपनी बगल में क्या दबा के चलते थे? गीता। तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है, और सबने घाटा ही दिलाया है। बाबा कहते इसीलिए लिखा जाता है ना, यह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सच खंड का मालिक बनाते हैं। यह तो समझने की बातें हैं। विश्व का मालिक बनना बाबा कहते हैं कम बात है। कम बात है क्या? सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे। हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, यह करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, यह बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। बाबा कहते हैं यह ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में यह ख्यालात चलना चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। बाबा कहते हैं यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है ना, फिर संगम युगी बच्चे अपने बाप को कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, दुनिया धम चक्कर में है और तुम बच्चे चुप हो। दुनिया कितनी फट कर रही है, धम चक्कर घूम रही है। बाबा कहते लेकिन तुम चुप हो। चुप मतलब शांति। शांति में सुख है। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद हैं, अलफ और बे। अलफ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से ही बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा? बाकी रही छाछ। अलफ मिला गोया मक्खन मिला। जानते हैं बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अलफ को ही पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्याजीव भव। अब बाबा कहते
गीता में अक्षर है मन मना भव और मध्य जी, तो तुम गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव का अर्थ क्या है, मध्य जी भव का अर्थ क्या है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी, सब देह के धर्म छोड़, बाबा कहते देही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी, सच खंड की रजाई मिलती है, हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, अलफ के बनो तो बादशाही मिलेगी, बस उस अलफ को याद करते रहो। बाबा कहते बादशाही मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य ना अलफ को जानते ना बे को जानते, न मन मना भव को जानते, न मध्य जी को जानते। मनुष्य ना अलफ को जानते न बे को, बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ तो ब्रह्मा बाबा ने किया, इसीलिए उनके मुख में ज्ञान रूपी मक्खन मिला और वो क्या बने, श्री कृष्ण। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी, ये सारी बादशाही स्वर्ग स्थापन करने वाले शिव बाबा ने दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है वापिस स्वीट होम अर्थात घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। वापिस स्वीट होम जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। दूसरा पॉइंट है बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है, आप सम्मान बनाना है, 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है, आप सम्मान बनाना है, 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। आज का वरदान है शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती, इससे फ्लू की बीमारी से और मेहनत से बच जाएंगे।
और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। आज का स्लोगन है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति।